अलाउद्दीन खिलजी का मुझ पर रहम करम है कि आज मैं उस मकाम पे हूँ जिस मकाम पे आप मुझे आज देख रहे हैं। और आज फिर से हम आपको लेकर के आए हैं तुगलकाबाद का किला। और आज आपको हम एक नया स्ट्रक्चर दिखाने जा रहे हैं, एक दरवाज़ा दिखाने जा रहे हैं। तो ये भी देख सकते हैं दोस्तों, ये भी जो असल में एक दरवाज़ा हुआ करता था। जैसा कहा जाता है कि तुगलकाबाद किला में जो है 52 दरवाजे हुआ करते थे, तो उनमें से एक दरवाज़ा ये भी है। और ये थोड़ा सा नया टाइप का स्ट्रक्चर है। इस साइड में कोई आते नहीं है लोग। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े मेहराब बने हुए हैं। देख सकते हैं काफ़ी बड़ा। और यहाँ पर ऐसा समझ में आता है कि इन सब जगह पे जो है सैनिक वगैरह यहाँ पे रहते होंगे। और यहाँ से पत्थरों को फिर से आप देख सकते हैं कितने बड़े कितने विशाल पत्थरों का जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से अगर आप आगे आए दोस्तों, तो यहाँ पर भी आप इस तरह का आप देखिए तो वाकई में समझ में आता है कि ये जो है ना एक एंट्री हुआ करती होगी एक ज़माने के किले की। और यहाँ पर आप देखिए ये पिलर्स के वगैरह का जो बेस है वो यहाँ पर सब आपको दिख रहा है। तो ऊपर में अगर आप देखें तो ऊपर में आप देखिए चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा तहस नहस हो रही हैं। और जैसा हमने बताया कि इस जगह पे लोग बड़ा ही कम आते हैं। और आप जैसे ही एंट्री करते हैं मेन दरवाजे से, तो ये जो एरिया पड़ता है वो लेफ़्ट साइड, यानी जो बड़ी जो बाउली है गड्ढे वाली, उसी से आप आगे आएंगे तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और यहाँ से अब आप देख सकते हैं बाहर से जो है कुछ ऐसा दिखता है ये। तो अब ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये जो एंट्री है ना, ये जो दरवाज़ा है, इसी को समझिए कि तुगलकाबाद किले का एंट्री यहाँ पे होना चाहिए था। आज जहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं उसमें ये वाली फील नहीं आती है। अभी भी आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन लग रहा है। फिलहाल इस दरवाजे का नाम नहीं मालूम है कि इस दरवाजे का नाम क्या है। और यहाँ से अगर आप आगे जाएँ तो आप जो है महरौली बदरपुर रोड पर यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और ये जो फोर्टिफिकेशन है दोस्तों, जैसा हमने बताया कि ये पूरे तुगलकाबाद में थी। जितना तुगलकाबाद है ना, हर जगह ये भरी हुई थी। और मेरे अगर आप इधर दाहिने साइड में देखें, ये जो पूरा आप वेजिटेशन देख रहे हैं, ये असल में एक ज़माने में यहाँ पर झील हुआ करती थी, पानी हुआ करता, यानी इस पूरे किले के चारों तरफ जो है ना यहाँ पे पानी रहा करता था। और यहाँ से आप देखिए ऊंचाई देखिए इसकी। और इस साइड में एक बेस्टन देख सकते हैं। वैसे ही बेस्टन जो हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, सेम उसी तरह का जो बेस्टन यहाँ पे दिख रहा है। और ये जो एंट्री आप देख रहे हैं दोस्तों ना, ये आदिलाबाद फोर्ट के किले की एक फीलिंग देता है। लेकिन अगर आप इस पूरे दरवाजे को अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दरवाजों के ऊपर के जो पत्थर थे ना, वो सब झड़ चुके हैं। अगर आप सामने दरवाज़ा देखते हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ रबल्स वगैरह ही यहाँ पर आपको दिख रहा है। जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक बेस्टन है। और इस बेस्टन के नीचे अभी भी आप यहाँ पे कुछ बड़े बड़े चट्टानों के अवशेष यहाँ पर देख पा रहे हैं, कुछ ऊपर भी देख पा रहे हैं। ऊपर में अगर आप देखें तो आपको कुछ साइड में भी आपको कुछ पत्थरों का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। लेकिन बाकी अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ आपको रबल्स दिख रहे हैं। रबल्स हैं और रबल्स के अंदर जो है लाइम डाला गया है। और इसकी खासियत ये होती है दोस्तों कि इसको जो है सूखने में काफ़ी ज़माना लगता है, लेकिन जब ये सूख जाता है ना तो काफ़ी मजबूत हो जाता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों कि ये पूरे दरवाजे में जो है इस तरह का जो है यहाँ पर पत्थर लगा हुआ करता था। फिलहाल यहाँ पर तो आपको सिर्फ नीचे में वहाँ पर कुछ इस तरह के पत्थर जो है बड़े बड़े दिख रहे हैं। ऊपर में तो सिर्फ आपको यहाँ पर भी जो है रबल्स ही यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यही वो रास्ता है। और यहाँ से जो है बड़ा अच्छा एक पैसेज बना हुआ है, वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। तो अगर तुगलकाबाद अगर आप आएँ तो इस वाले दरवाजे को जो है ना ज़रूर एक्सप्लोर करें। और ये जो रोड आप देख रहे हैं यही है महरौली बदरपुर रोड। आगे में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर टिकट काउंटर है। तो ये जो एरिया आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह का एरिया था। हम लोग जो है वहाँ से इस तरह से नैरो पैसेज से यहाँ पर होते हुए चले आए हैं। और जहाँ तक हम गाजी मलिक यानी गियासुद्दीन तुगलक के इतिहास की बात करें तो हमने आपको बता रखा है कि उन्होंने खिलजी की जो सेना है उसको या तो जलालुद्दीन खिलजी के ज़माने में या अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में उन्होंने ज्वाइन किया था। और अगर हम अमीर खुसरो की बात माने तो उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी के ज़माने में खिलजी को ज्वाइन किया था। और ऐसा बताया जाता है कि जब जलालुद्दीन खिलजी की जब मौत हो गई थी तो गाजी मलिक के लिए जो है ना सिचुएशन बड़ी टफ हो गई थी। वो अलाउद्दीन खिलजी के तरफ जो है ऑटोमेटिक नहीं गए थे। जिस तरह से और भी जो भी लोग थे वो लोग शिफ्ट हो गए थे अलाउद्दीन खिलजी के तरफ, लेकिन ये जो है नहीं गए थे। और बल्कि ये शिफ्ट हो गए थे अलाउद्दीन खिलजी के भाई अलमास बेग की तरफ। और यही अलमास बेग है जिनके समय में गाजी मलिक लाइमलाइट में आते हैं, डिस्टिंक्शन मिलता है इनको। यानी कि रणथंबोर की जंग में इन्होंने हिस्सा लिया था। और इस जंग का जो भी डिटेल है वो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि किस तरह से राजा हमीर ने दो मंगोलों को पनाह दे दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जब उनको वापस मांगा तो उन्होंने नहीं दिया और फिर दोनों में जो है जंग होती है। तो इस जंग में जो है ना कहा जाता है कि गाजी मलिक ने भी जो है काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था।
1299 से लेकर के 1301 तक ये जंग चली थी। इसकी डिटेल वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और 1302 में जो है अल्माज बेग की भी मौत हो जाती है। और इसके बाद, इनके मौत के बाद जो है, फिर गाजी मलिक शिफ्ट हो जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी की तरफ। और यहाँ पर ये बॉली आप देख सकते हैं दोस्तों। इस बॉली को हमने ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिखा रखा है। अगर इस बॉली को आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें गड्ढा है, बहुत ज़्यादा इसमें पानी वगैरह यहाँ पे रहा करता था। और इधर से आप देख सकते हैं थोड़ा डेप्थ इसका, तो ये देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा डीप है। ऑलरेडी हमने आपको इस किले की वीडियो में डिटेल हमने दिखा रखा है। आप लोगों को मालूम है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो समय रहा है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से रहा है। वो अगर कहीं पे हमला करते तो मंगोल भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमला कर रहे थे। उसी तरह का एक हमला होता है दोस्तों 1305 में, जो कहलाता है बैटल ऑफ अमरोहा। और बैटल ऑफ अमरोहा में जो सरदार मंगोलों का था उसका नाम था अली बेग और तारतर। और इन दोनों ने यहाँ पे हमला किया था और इसको लीड कर रहे थे मलिक नायक, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के हिंदू कमांडर थे। और इनके साथ फ़ौज में थे गाजी मलिक यानी गियासुद्दीन तुगलक। और बहुत ही बहादुरी के साथ गाजी मलिक ने यहाँ पे लड़ाई लड़ी। और ऐसा बताया जाता है कि यही अंदेशा है, शायद यही वो जंग थी जिसके बाद अलाउद्दीन खिलजी को दीपालपुर का इख्ता दे दिया गया, वहाँ का उनको जो है गवर्नर बना दिया गया। और वो जो एरिया था दोस्तों दीपालपुर का, वो समझिए कि एक ऐसा एरिया था जहाँ पे सिक्योरिटी कर पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जो भी मंगोल वगैरह होते थे सब वहीं से आते थे, दीपालपुर से, मुल्तान से, समाना से। वो सब जो है असल में हिंदुस्तान दिल्ली का गेटवे हुआ करता था। अगर हम मुल्तान के अंदर घुस गए तो दिल्ली पे हमला हो सकता है। और ऐसा बताया जाता है कि इब्न बतूता ने बताया है कि 22 मंगोलों का हमला उसने रोका था। और अमीर खुसरो ने बताया है कि 18 हमला जो है गाजी मलिक ने मंगोलों का रोका था। लेकिन कहीं पर भी पूरी लिस्टिंग नहीं है कि कौन कौन सारे जंग उसने रोका था। लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे कुछ मुठभेड़ हुए उनमें से कुछ कुछ जो है बहुत सारे मुठभेड़ रहे होंगे। लेकिन तभी कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो मंगोलों को रोकने का जो क्रेडिट है वो गाजी मलिक को भी जाता है। और कहा जाता है कि ये जो गाजी मलिक टाइटल है वो तुगलक शाह को असल में अलाउद्दीन खिलजी ने ही दिया था। और साथ साथ में ये भी बताया जाता है दोस्तों कि जब तुगलक शाह ने गद्दी संभाली थी, जब वो सुल्तान बने थे, तो उन्होंने कहा था कि आज मैं जिस मकाम पे हूँ मैं अलाउद्दीन खिलजी की वजह से ही हूँ, ये उसने कहा था। और जैसा कि आप जानते हैं कि समय के साथ साथ आगे जा कर के 1315 में अलाउद्दीन खिलजी बीमार पड़ जाते हैं। और आखिरी जो दौर है दोस्तों उनका काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा रहा था। और उस ज़माने इनकी बीमारी का फ़ायदा उठाया था मलिक काफूर ने। और फिर 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद मलिक काफूर अपने आप को किंग मेकर बना देता है, यानी कि अब कौन राजा बनेगा और सत्ता में क्या होगा वो सब कुछ डिसाइड कर रहा था मलिक काफूर। और अब राजा था उनका बेटा शिहाबुद्दीन उमर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे ताज्जुब की बात यह है कि मलिक काफूर के इतने तांडव मचाने के बाद भी और अलाउद्दीन खिलजी के इतने करीब होने के बाद भी गाजी मलिक ने अपनी कानी उंगली भी मलिक काफूर के खिलाफ नहीं उठाई। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी की बीवियों को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था। खिज़र खान यानी अलाउद्दीन खिलजी के जो बड़े बेटे थे उसे ग्वालियर में पहले बंद करवाया और बाद में उसे अंधा कर दिया। और मलिक काफूर के ही ज़माने का एक वाक़या है जिसे इसामी ने मेंशन किया है। ऐसा बताया जाता है कि ऐनुल मुल्क मुल्तानी, जो कि देवगिरी में रहा करते थे, उसने उनको गुजरात भेजा, क्योंकि गुजरात में हैदर के साथ साथ और भी कुछ लोगों ने जो है विद्रोह छेड़ रखा था। उसे दबाने के लिए ऐनुल मुल्क मुल्तानी को भेजा गया। ऐनुल मुल्क अपनी फ़ौज लेकर के चल पड़े गुजरात की तरफ। और जैसे ही वो चित्तौड़ पहुंचते हैं तब उन्हें खबर मिलती है कि मलिक काफूर को मार दिया गया है। और ये सुन कर के वो चित्तौड़ में ही ठहर गए और ये देखने लगे कि दिल्ली में क्या हलचल है। और अब दिल्ली का राजा बन गया था मुबारक खिलजी यानी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। और जैसे ही उनको ये मालूम चला कि ऐनुल मुल्क चित्तौड़ में रुक गए हैं, उन्होंने भेजा चित्तौड़ गाजी मलिक को और बोला कि आप जा कर के ऐनुल मुल्क को मनाइए और गुजरात की तरफ बढ़िए। और गाजी मलिक उनकी बात मानते हुए चित्तौड़ पहुंचते हैं। ऐनुल मुल्क उनका इस्तकबाल करते हैं। लेकिन बाकी के जो ऑफिसर थे उन लोगों ने बोला कि हमने सुल्तान को अभी देखा नहीं है, हमें अभी 1 से 2 महीना चाहिए। गाजी मलिक दोबारा वहाँ से दिल्ली रवाना होते हैं और सुल्तान से बोलते हैं कि आप ऐनुल मुल्क के जितने भी ऑफिसर्स हैं सबके लिए एक फरमान जारी कीजिए जिससे ये साबित हो जाए कि आप सुल्तान हैं। इनकी बात को माना गया, फरमान जारी किया गया और उस फरमान को लेकर के गाजी मलिक पहुंचे चित्तौड़ और फिर से सारी की सारी फ़ौज जो है चली गई गुजरात की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस
गुजरात का जो विद्रोह को दबाने में जो है असल में ऐनुल मुल्क मुल्तानी लीड कर रहे थे, लेकिन ये जो है गाजी मलिक, इन्होंने यहाँ पर कमांडर का रोल निभाया था। हालांकि ये कमांडर थे, लेकिन तब भी इस सिचुएशन को बड़े ही डिप्लोमेटिक तरीके से इन्होंने यहाँ पे संभाला था। और समय के साथ साथ 1320 में खुसरो खान ने मुबारक शाह को मौत के घाट उतार दिया और अभी गाजी मलिक तैनात थे दीपालपुर में। अब इन्हें बड़ा रोना आया और फिर जो है वो वहाँ से दिल्ली की तरफ कूच करते हैं और फाइनली खुसरो खान से लड़ाई होती है, जिसमें खुसरो खान मारा जाता है और फिर 1320 में कायम हो जाती है तुगलक वंश की सल्तनत। और इसके पहले राजा बनते हैं गाजी मलिक और इन्होंने अपना नाम ले लिया गियासुद्दीन तुगलक। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी गियासुद्दीन तुगलक के बारे में, उनके दिल्ली आना और खिलजी वंश के सुल्तानों के साथ काम करने की कुछ कहानियां थी, वो हमने आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा। तो अब हम मिलते हैं आपके साथ तुगलक सीरीज़ की अगली कहानी लेकर के, नए जज्बे, नए इतिहास के साथ, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।